रूठा दोस्त अगले चैप्टर का टाइटल। अगली सुबह अभिनव चाय बनाकर लाता है। बोला, उठ जा भाई, कॉलेज नहीं चलना है क्या? राहुल अलसाते हुए उठता है। अभिनव, भाई सॉरी, वो रात में कुछ ज्यादा ही बोल गया। राहुल, हाँ ज्यादा तो बोल गया तू। अभिनव, सॉरी ना भाई, कर दे माफ। राहुल, हाँ ठीक है। अभिनव, अब ऐसा करेगा तू? राहुल, और तू भी तो यही कर रहा है। अभिनव, ठीक है सॉरी ना, मान जा। राहुल, सोचूंगा। अभिनव, अब ना ज्यादा हो रहा है तेरा। राहुल, भाई मेरे से ज्यादा भाव तो तू खा रहा है। अभिनव, ठीक है बोल दूंगा सॉरी, और कुछ? राहुल, नहीं, और ज्यादा गुस्सा ना किया कर, सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अभिनव, जी मेरे सरकार। और दोनों साथ में चाय पीते हैं। उसके बाद तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। अदिति इन्हें गेट पर ही मिल जाती है। राहुल, खैर आज मौसम कितना अच्छा है ना, पहले चाय पीते हैं फिर चलते क्लास में। अदिति, तू मेरी दिल की बात सुन लेता है यार, चल चलते हैं। वहीं अभिनव भी इनके साथ चला जाता है। अभिनव, यार कैसे बोलूं सॉरी, मैंने बहुत बदतमीजी से बात की इससे, सच्ची से बहुत बुरा लगा होगा ना। राहुल, क्या हुआ अभी, कुछ बोलना है तुझे? अभिनव, नहीं तो मैं क्या बोलूं। राहुल आंख दिखाते हुए इशारा करता है कि वो अदिति को सॉरी बोले। अभिनव, अदिति? अदिति मुड़कर हैरानी से अभिनव की तरफ देखती हुई, हाँ क्या हुआ? वो अदिति, वो अदिति, हाँ बोल ना अभी। सॉरी अदिति। अदिति हैरानी से अभिनव की तरफ देखती है। अभिनव बोला, अब आंखें फाड़ के और क्या देख रही है? बोल रहा हूं ना सॉरी। अदिति, राहुल कोई कुछ बोल रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अभिनव, मैं जाता ही हूं, किसी को सुननी नहीं है मेरी बात। अदिति, अरे तू तो नाराज हो गया, चल जा, माफ किया, खुश रहे। तीनों फिर हंसते मुस्कुराते चाय की टपरी पर पहुंचते हैं। वहां बैठकर तीनों चाय पीने लगते हैं। राहुल, चाचा आपके हाथ की चाय ना सुबह सुबह मिल जाए तो किसी जन्नत से कम नहीं होता। चाचा बस मुस्कुरा देते हैं। तीनों चाय खत्म करके क्लास के लिए निकल जाते हैं। लंच के वक्त सभी डिसाइड करते हैं कि शाम में फ्रेशर्स की शॉपिंग करने जाएंगे। शाम के वक्त पांचों पहुंचते हैं बनारस के बाजार में खरीदारी करने। सुमित, अभिनव, राहुल अपने लिए फॉर्मल्स लेते हैं और अब बात अटक कर आ जाती है नैना और अदिति पर। राहुल, दोनों को अभी तक कुछ पसंद नहीं आया? दोनों सर हिलाते हैं। अभिनव आराम से, यार ये अदिति तो कुछ भी ले ले अच्छी लगेगी। राहुल, तू साले जाकर करना उसकी मदद, यहाँ यहीं खड़ा खड़ा निहारता रहेगा। अभिनव, सही कह रहा है, और अदिति के पास जाता है। राहुल हंसते हुए, साला मजनू। और वो और सुमित नैना की मदद करने जाते हैं। अभिनव, अदिति मैं कुछ मदद करूं? अदिति, फिर अदिति एक एक करके साड़ी उठाकर अपने शरीर पर रखती जाती है और अभिनव की तरफ देखती है और हर बार अभिनव मना कर देता है। अदिति, कैसा दोस्त है तू अभी, फिर तू ही बता क्या लूं? अभिनव फिर एक नीले रंग की साड़ी जिस पर थोड़ी कढ़ाई की हुई थी उठाकर अदिति की तरफ बढ़ा देता है। अदिति, पक्का ना? अभिनव, हाँ हाँ इसे ट्राई करो। और अदिति वो लेकर ट्रायल रूम की तरफ जाती है। फिर वो वहीं बैठकर अदिति का इंतजार करने लगता है। सेल्समैन, सर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? अभिनव, हाँ कहिए। सर आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। अभिनव कुछ नहीं बोलता। सेल्समैन, सर अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। अभिनव, अरे अरे ऐसे कोई बात नहीं है, और थैंक यू। अभिनव मन में, अब तुम्हें क्या बताएं भैया, इनका तो पता ही नहीं इन्हें हम पसंद भी हैं कि नहीं। इतने में अदिति आ जाती है। कैसी लग रही हूं? एक बार को तो अभिनव अदिति को देखता ही रह जाता है। अदिति, हेलो कहां गए? फिर अभिनव को होश आता है और अभिनव फिर हाथ से इशारा करके अच्छा कहता है और फिर अदिति चेंज करने चली जाती है। सभी फिर फाइनली शॉपिंग खत्म करके डिनर करने जाते हैं। सुमित बोला, शुक्र है भाई इनकी शॉपिंग हो गई। अभिनव, बेचारा दुकान वाला। अदिति, क्या है तुम लोगों का, अब हो गई ना शॉपिंग और थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है ना। राहुल, कुछ खा लें या फिर यहां पर लड़ाई होती रहेगी। सभी फिर खाना ऑर्डर करते हैं और अभिनव की नजर अदिति पर ही होती है। जब भी दोनों की नजरें मिलती तो अभिनव इधर उधर देखकर मुस्कुराने लगता। सभी साथ में डिनर करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने अपने घर को। रात के वक्त अदिति क्या करूं और फिर अभिनव को मैसेज करती है, पर अभिनव उस वक्त दक्ष, आराध्या और रिया से बात कर रहा होता है तो उसका ध्यान नहीं जाता।
सभी काफी देर तक बातों में लगे रहते हैं और फिर अभिनव फोन काट देता है। फिर वो अदिति का मैसेज देखता है और तुरंत उसे कॉल करता है, पर अदिति तब तक सो चुकी होती है और कॉल आने पर उसकी नींद खुल जाती है। अदिति अलसाते हुए फोन उठाती है और आंखें बंद किए हुए ही, हेलो कौन? अभिनव। ये मीठी आवाज सुनकर कहीं खो सा जाता है। अदिति, हेलो। अभिनव, हेलो अदिति। अदिति, अच्छा अभी कहाँ थे बिजी? अभिनव, वो घर पर सबसे बात कर रहा था। ऐसा करो तुम सो जाओ, बाद में बात करते हैं। अदिति, ठीक है। और अभिनव फोन काट देता है। इधर अदिति की नींद अब खुल चुकी होती है और वो फिर अभिनव को फोन करती है। हाँ बोलो अदिति। अदिति, अब नींद तो तोड़ ही दी तूने। अभिनव, सॉरी यार, मुझे लगा तू जाग रही होगी। अदिति, अच्छा एक बात बता, ये हर बात पर हर किसी से सॉरी बोलता रहता है क्या तू? अभिनव, हाँ ऐसा ही समझ ले। दोनों काफी देर तक बातों में लगे रहते हैं और फिर अदिति को नींद आ जाती है तो वो गुड नाइट बोलकर फोन काट देती है। इधर अभिनव की नींद तो अब गायब सी हो जाती है और पूरी रात वो अदिति की हसीन यादों में खोया रहता है। सुबह के वक्त राहुल बोला, उठ जा अभी, देर हो जाएगी वरना। अभिनव, मैं नहीं जा रहा हूं यार आज। राहुल, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अभिनव, हाँ ब्रो, बस नींद पूरी नहीं हुई। फिर राहुल भी कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर में कॉलेज के लिए निकल जाता है। इधर जब वो कॉलेज पहुंचता है, अदिति, अरे आज अभी कहाँ रह गया? राहुल बोला, सो रहा है। अदिति, ओ। फिर सभी क्लास में चले जाते हैं। आज अदिति का मन नहीं लग रहा था, जाने क्यों बार बार उसे अभिनव का ख्याल आ रहा था। अदिति सोची, क्या हो गया अदिति, क्यों सोच रही तू इतना अभी के बारे में? चल पढ़ ले। पर फिर भी अभी का ख्याल उसके दिमाग से जा नहीं रहा था। वो मुस्कुराते हुए फिर क्लास में इधर उधर देखने लगती है। फ्रेशर्स के दिन तो सुमित, अभिनव और राहुल साथ में कॉलेज पहुंचते हैं और सामने से अदिति और नैना आते हैं और आते हुए देखकर अभिनव की नजर जब अदिति पर जाती है तो वो अपने होश खो बैठता है। नीले रंग की सिंपल सी साड़ी, आंखों में काजल और हल्का सा मेकअप। अदिति किसी परी से कम नहीं लग रही थी और ऊपर से उसका शर्माना, हाय, चार चांद लगा रहा था। राहुल बोला, अबे मुंह बंद कर बे, वरना मच्छर घुस जाएंगे। अभिनव तो जैसे कुछ सुनता ही नहीं है। जब अदिति पास में आती है तो राहुल उसके सर पर हाथ मारते हुए, अभी मजनू साले जाग जा, पता नहीं क्या हो जाता है इसे। अदिति और नैना सुमित और राहुल से मिलते हैं। हाय अभी, अदिति बोली और अभिनव की तरफ हाथ बढ़ा देती है जो कि अभी भी उसकी तरफ ही देख रहा था। अदिति, हाय। अभिनव हड़बड़ाते हुए बोला, बड़ी सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे, और हाथ मिलाता है। नैना, नजर तो लग गई इसे। अदिति कुछ नहीं बोलती। अदिति, हाथ तो छोड़ो। अभिनव धीरे से बोला, हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामा है। अदिति, अभिनव क्या हो गया तुझे? अभिनव, कुछ नहीं, और हाथ छोड़ देता है। राहुल, मैं बताता हूं, इसका दिमाग खराब हो गया है। अदिति, कैसा दोस्त है तू राहुल, इसको डॉक्टर के पास ले जा। सुमित, डॉक्टर तो सामने ही है पर उसे खबर नहीं है। अदिति सुमित की तरफ मुड़ती है। सुमित, अरे मेरा मतलब है घर के पास ही डॉक्टर है, पर ये जाए तब ना। समझ तो अदिति भी रही थी पर खुद कुछ पहल नहीं करना चाहती थी और इस वक्त बस इन लम्हों को वो जी रही थी। $100% bonus, 200%, 600%, 1000, 1300% bonus। क्योंकि खिलाड़ी अपना भाव जानता है। फ्रेशर्स पार्टी, अगले चैप्टर का टाइटल। सभी एक साथ हॉल में पहुंचते हैं और सीनियर्स वहां पर सभी का स्वागत करते हैं। उसके बाद कुछ डांस, कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं और फिर सभी स्टेज पर डांस करने आते हैं। अदिति और अभिनव एक साथ। अभिनव बोला, वाकई बहुत सुंदर लग रही हो। अदिति शर्मा कर बस सर झुका लेती है। अभिनव, एक बात कहें तुमसे? अदिति, बोलो। अभिनव, छोड़ो बाद में कहेंगे। अदिति मन में, कैसा ये डफर, बोल ले। दोनों फिर थोड़ी देर साथ में डांस करते हैं और फिर बाकी ग्रुप के साथ भी काफी देर तक मस्ती करते हैं। उसके बाद लंच, साथ में ढेर सारी फोटोज। इधर पूरे हॉल में सबकी नजर अभिनव और अदिति पर ही थी। दोनों साथ में लग भी बहुत सुंदर रहे थे।
शाम के वक्त सभी घर की तरफ निकल पड़ते हैं और अभिनव अदिति दोनों पैदल ही हॉस्टल की तरफ निकलते हैं। बाकी सब इनसे थोड़ा पीछे थे। दोनों चुपचाप चल रहे थे। अभिनव बस चोर नजरों से अदिति को निहार रहा था। अदिति, कुछ बोलोगे? अभिनव, जब से आज तुम्हें देखा है ना, बोलने के लायक कहां रहा हूं। अदिति, कितना चीजी लाइन है यार, ज्यादा फिल्मी मत बन। अभिनव, चल मान ले ये तेरी बात। और कुछ? अदिति, नहीं। दोनों फिर एक बार चुप हो जाते हैं और कुछ देर में हॉस्टल पहुंच जाते हैं। अदिति बाय बोल कर निकल जाती है। इसी बीच बाकी तीनों उसके पास आते हैं। राहुल, बोल दिया? अभिनव नाम में सर हिलाता है। राहुल, कैसा है बितू? सुमित, हद है भाई तेरा भी। नैना, सही जा रहे हैं दोनों? अभिनव बोला, नैना बस तू ना कहना उससे कुछ, मैं बस किसी अच्छे पल के इंतजार में हूं। राहुल, हाँ चल पंडित जी के पास चल, मुहूर्त निकलवा लेते हैं। सभी हंसने लगते हैं और नैना को बाय बोल कर निकल पड़ते हैं। इधर अदिति हॉस्टल पहुंचकर श्रुति को फोन करती है। मां प्रणाम, कैसे हैं आप? श्रुति, बहुत अच्छी। और कैसी रही पार्टी? अदिति, अमेजिंग मां। अच्छा ये बताइए कैसी लग रही हूं मैं? श्रुति, मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। इतने में ही वीर फोन ले लेता है। अदिति, पापा कैसे हैं आप? वीर, बहुत अच्छा, बस अपनी बिटिया रानी को बहुत मिस कर रहा हूं। अदिति, पापा मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूं। और मैं कैसी लग रही हूं? वीर, बहुत प्यारी। इतने में आवाज आती है। आदित्य, माँ पापा झूठ बोल रहे हैं तुझसे। अदिति, रहने दे। अदिति बोली, देख कितनी सुंदर लग रही हूं मैं। आदित्य, पापा अब तो ये बड़ी हो गई है, इसकी शादी करवा देते। अदिति, बहुत फनी था पापा, इसे चुप करवा दीजिए। वीर, दोनों का लड़ना बंद नहीं हो सकता है ना? फिर वीर और श्रुति थोड़ी देर अदिति से बात करते हैं। इधर सुमित आज अभिनव और राहुल के साथ ही रुका था। सुमित, भाई तूने बोला क्यों नहीं आज? अभिनव, सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। राहुल, वो तो ऐसा बोलना, मेरी जान पहचान का एक पंडित है, उनसे बोलकर मुहूर्त निकलवा लेता हूं। अभिनव, हाँ निकलवा ले। राहुल, अब अभिनव महाराज की जो आज्ञा हो वो ही करना पड़ेगा ना। अभिनव बोला, कितने बड़े नौटंकी हो बे तुम दोनों। राहुल, हाँ यार वैसे दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर लगेगी, पर उस बेचारी अदिति का क्या होगा, वो तो सर पकड़कर बैठ जाएगी। सुमित, अग्री भाई अग्री। राहुल, मतलब यार वो भी सोचेगी कि किस नमूने के साथ रिश्ता जोड़ लिया। अभिनव, ब्रो अब जैसा हूं तो हूं, बदल तो नहीं सकता हूं ना। राहुल फिर मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेता है। राहुल बोला, ब्रो तू ना दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, और यकीन मान अदिति के लिए तुझसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, बाकी उस ऊपर वाले की मर्जी। तीनों फिर काफी देर तक बैठे रहते हैं, बातों में लगे रहते हैं और फिर उठकर घाट की तरफ चले जाते हैं। अभिनव जाकर सीढ़ियों पर शांत बैठ जाता है। बोला, अभिनव काफी देर तक वहां बहते हुए पानी को निहारता है। ये उसे कुछ अलग ही सुकून दे रहा था। पिछले कुछ वक्त में इस शहर से उसका अलग ही नाता जुड़ गया था। वो चाहकर भी इस जगह से कभी जुदा नहीं हो पाएगा। अभिनव, सच आज तक सिर्फ सुना था कि बनारस की हवाओं में इश्क तैरता है, और जितना सुना था सब कम ही था। यहां के तो हर जर्रे जर्रे में इश्क है। जिस इंसान को नहीं होगा वो इंसान भी पत्थर दिल होगा। अभिनव, गंगा की निर्मल धारा सी हो तुम, जैसे ये तपते धरती को हरियाली से भर देती है। उसी कदर तुमने इस दिल को सुकून पहुंचाया है। हमें नहीं पता कि तुम्हें हमसे इश्क है या नहीं, पर यकीन करो हम तो उसी दिन तुम पर फिदा हो गए थे जिस दिन इस मासूम से चेहरे को देखा था। तुम्हारा बालों को झटकना और तुम्हारी बच्चों सी मुस्कान। अगर बनारस के इन घाटों के अलावा कहीं सुकून है तो वो तुम्हारे चेहरे में है। इसी बीच उसके फोन की घंटी बजती है। अभिनव स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर मुस्कुरा उठता है। अभिनव, जी अदिति कहिए कैसे याद किया? अदिति, वो हमें लगा कि कोई उल्लू की तरह जाग रहा होगा तो उसे कह दे कि ज्यादा देर तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभिनव, हाँ ना मतलब पहले खुद ही नींद गायब करते हो और फिर नींद ना आने की वजह पूछते हो। अदिति, एक्सक्यूज मी, क्या कहा अभी तुमने? अभिनव, अरे मेरे कहने का मतलब था कि हम जा ही रहे हैं सोने के लिए। अदिति मन में सोचे, कितना बड़ा बुद्धू है तू अभी। अभिनव, सो गए क्या आप? अदिति, अरे नहीं जनाब, आप बोलिए तो सही। अभिनव, अरे कुछ नहीं, बस वो हम घाट पर आए थे। अदिति, अच्छा अच्छा, फिर तो आप बैठिए आराम से, हम बाद में बात करेंगे आपसे। अभिनव,
ठीक है, गुड नाइट। अभिनव फिर अपनी ही दुनिया में खो जाता है। वहीं राहुल और सुमित दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। सुमित, राहुल, ये हमारे भाई को क्या हो गया है? राहुल, इश्क मेरे दोस्त, इश्क। इसे बचपन से जानता हूं मैं, पर इतना पागल और इतना प्यार इसे किसी से नहीं हुआ। किसी के ख्यालों में दिन रात खोया रहता है। जिसे प्यार हुआ ही नहीं उसे इश्क करना कहां आसान है। सुमित, सही है भाई, तुझे बड़ा पता है प्यार के बारे में। क्या तुझे भी कभी हुआ है इश्क? राहुल, नहीं भाई, पर इश्क क्या होता है ये पता है। कोई जिनके बारे में बहुत सुना है और जिनके बारे में सुनने के बाद जाना कि प्यार मोहब्बत क्या मायने रखता है, ये उनके बारे में ही सुनने के बाद पता चला। लव स्लोली स्लोली, अगले चैप्टर का टाइटल। तो दोनों की गाड़ी पटरी पर चल रही थी और दोनों ही काफी खुश थे। एक तरफ अभिनव, जिसे पहली नजर में ही अदिति से प्यार हो गया था, तो दूसरी तरफ अदिति, जिसे देर से ही सही पर ये एहसास जरूर हुआ कि उसे भी अभिनव से प्यार है और आखिरकार अभिनव ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। अगले दिन अभिनव और अदिति दोनों ही कॉलेज नहीं जाते हैं और दोनों देर तक सोते ही रहते हैं। दोपहर के वक्त दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर शाम में मिलने की कहते हैं। अदिति फोन रखकर खुद को शीशे में निहार कर देखती है। उसका चेहरा ब्लश कर रहा था और मुस्कुराकर वो काम में लग जाती है। शाम के वक्त अदिति और अभिनव सबके साथ घाट पर जाते हैं और वहां सभी गंगा आरती में शामिल होते हैं। और ये गंगा आरती तो वैसे भी बहुत खास थी। आखिरकार अभिनव की मुराद जो पूरी हो गई थी। जाने कितनी ही बार उसने आकर यहाँ पर अदिति के साथ की दुआ मांगी थी। कैसे न करें यकीन उस रब पर कि वो किसी की नहीं सुनता। देखो, हमने तुम्हें रब से मांगा और उसने हमारी मुराद पूरी कर दी। आरती के वक्त अभिनव कभी अदिति को देखता तो अगले ही पल भगवान का शुक्रिया अदा करता कि उसे अदिति का साथ मिला। वहीं अदिति बस आरती में मग्न थी। आरती के बाद सभी पास में ही घाट पर बैठ जाते हैं। शाम को घाट पर बैठना, गंगा आरती में शामिल होना और वहां की चाय सभी के लिए पहले प्यार बन गया था और सबके चेहरे खिले थे जब भी वो वहां पर होते और ये सबसे खुशनुमा पलों में से एक होता था। थोड़ी देर बाद अदिति और अभिनव दोनों साथ में आसपास घूमने निकल जाते हैं। अदिति बोले, अभिनव, हाँ बोलो। अदिति, आई लव यू। अभिनव, लव यू टू। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वहीं घाट के किनारे घूमते रहते हैं। थोड़ी दूर जाकर दोनों अपने अपने पैर पानी में डालकर बैठ जाते हैं। अदिति, ये शहर कितना प्यारा है ना अभिनव? अभिनव अदिति की तरफ देखकर, हाँ, ये शहर वाकई में बहुत खूबसूरत है। अदिति अभिनव की तरफ देखकर बस मुस्कुरा देती है। दोनों काफी देर तक बैठे बात करते रहते हैं और फिर सभी साथ में घर आ जाते हैं। सभी का ये डेली का रूटीन बन गया था। कॉलेज और शाम के वक्त घाट। सभी के दिन खुशी खुशी बीत रहे थे, पर कोई था जो इन सबको खुश देखकर जल भुन रहा था, खासकर अदिति को अभिनव के साथ देखकर। सुमित, राहुल सुन, ये जो जय है ना, इसका चेहरा देखता है जब अदिति और अभी साथ होते। राहुल, चिल मार और जलने दे, जो होगा देखा जाएगा। सुमित, पर राहुल, अरे मरने देना, बस इतना पता है कि वो अभी या किसी और को ना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ाने दे। सुमित, हाँ वैसे है, बड़ा अजीब सा है ये। राहुल, ज्यादा नहीं सोचते भाई, इन जोशों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। इतने में अभिनव आ जाता है। क्या हुआ? राहुल, कुछ नहीं, ये जय की बात कर रहा था। अभिनव, क्यों, कुछ बोल रहा था क्या तुझे? राहुल, ना भाई, बोलेगा क्या, तू चिल मार, क्यों बात कर रहे हैं हम इस बारे में। अभिनव, अरे सुन, वो चाचू का फोन आया था, कह रहे थे कि फोन नहीं उठा रहा तू। राहुल, बात हो गई थी, वो इस वक्त क्लास में था। अभिनव, ओके ब्रो। सभी के दिन मस्ती से गुजर रहे थे और सब खुश थे। 5 दोस्त और किससे हजारों। जब मिल बैठते तो वक्त का पता ही नहीं चलता और इनके बीच प्यार के 2 पंछी भी अपनी उड़ान भर रहे थे। पर जय, जिसके प्यार को अदिति ने ठुकरा दिया था, जल भुनकर राख हो रहा था और बस एक मौके की तलाश में था कि वो कब अपना बदला अभिनव राहुल से बदला ले। आखिरकार उसे मौका मिल गया। एक दिन सुमित और नैना अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गए थे और अभिनव और नैना घूमने गए थे। उस दिन राहुल क्लास खत्म करके अपने घर की तरफ निकलता है कि रास्ते में उसे जय और उसके कुछ दोस्त मिलते हैं। जय, क्या बात है राहुल, अपने दोस्तों से भी नहीं मिलोगे? राहुल,
कैसी बात करता है भाई, क्या हाल है? जय, ठीक हूं, तू कैसा है? राहुल, मैं भी ठीक हूं। जय बोला, हाँ भाई, मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूं। आजकल अदिति जो तुम तीनों के ख्याल रखती है, और उसके बाकी दोस्त उसके साथ हंसने लगते हैं। राहुल उसका कॉलर पकड़ते हुए, तेरी सोच के साथ ना तेरी जुबान भी गंदी है, पर ये याद रख, उसके बारे में कुछ बोला ना, आज के बाद तो तेरा खून पी जाऊंगा। जय, ओहो सॉरी भाई, गलती हो गई। मैं तो भूल ही जाता हूं कि तीनों का जब इतने अच्छे से ख्याल रख रही है तो खून तो खोलेगा ही, और उसे धक्का दे देता है। राहुल आगे आकर एक पंच जय के मुंह पर मार देता है। फिर तो जय और उसके 5 दोस्त उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी खूब पिटाई लगाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उधर अभिनव और अदिति साथ थे। अदिति अभिनव का हाथ थामे उसके कंधे पर सर रखकर बैठी थी। बोली, कितना अच्छा मौसम है ना अभी? अभिनव, जी बिल्कुल, और ऊपर से तुम्हारा साथ इस मौसम को और खुशनुमा बना रहा है। अदिति, एक बात कहूं? अभिनव, हाँ बोलो। अदिति, इतनी देर क्यों कर दी दिल की बात कहने में? पता है कब से सोच रही थी कि कब बोले और कब बोले। अभिनव, तो तुम ही बोल देते। अदिति, मैं तो बस ये देखना चाह रही थी कि कब तक जनाब हमें नहीं बताएंगे और वे छुप छुप कर हमें देखते रहेंगे। अभिनव, अच्छा जी, तो तुम्हें सब पता था? हाँ? अदिति, और नहीं तो क्या, वो तो बस मैं इंतजार कर रही थी। अभिनव, और मैं सोच रहा था कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे और हमारी दोस्ती भी न टूट जाए, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था। अदिति, सच में पागल हो तुम। अभिनव, अच्छा एक बात बताओ, तुम अमेरिका में पली बड़ी फिर भी इतनी अच्छी हिंदी कैसे? अदिति, ये दिल जो है ना वो हमेशा से ही हिंदुस्तानी रहा है जनाब, और रही बात हिंदी की तो ये सारा क्रेडिट पापा और मम्मी को जाता है। और मेरे पापा, उन्होंने तो हमेशा ही यहाँ के लोग, यहाँ के रिश्तों के बारे में बात की है, तो बचपन से एक लगाव सा था इस देश से, तो बस हो गई हिंदी अच्छी। अभिनव, अच्छा, तो तुम पहली बार इंडिया आई थी? अदिति, और नहीं तो क्या, कई बार पापा से कहा यहाँ पर आने को, पर वो उदास हो जाती है। अभिनव, पर क्या? अदिति, वो यहाँ के बारे में बातें तो बहुत करते हैं, पर इंडिया आने के नाम से ही ना उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है, इसलिए उनसे कभी कहा नहीं। और यहाँ आने के लिए कितने वक्त बाद माने थे वो, और वो भी चाचू के कहने पर। फिर वो अभिनव की तरफ मुड़ जाती है। बोली, और मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि वो हमारे रिश्ते और हमारी शादी के लिए मानेंगे कि नहीं। अभिनव, उसके चेहरे पर उदासी के साथ साथ खौफ भी आ जाता है। क्या मतलब है नहीं मानेंगे? अदिति, यही कि पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। अभिनव, और फिर तुम क्या करोगी? अदिति, पापा की बात मान लूंगी। अभिनव, मतलब मुझे छोड़ दोगी? अदिति बस हाँ में सर हिला देती है। अभिनव उदास होकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। मेड फॉर ईच अदर, अगले चैप्टर का टाइटल। अभिनव उदास होकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। अदिति, क्या हुआ अभिनव? हम मेरे यहां रहने तक तो साथ है ना? अभिनव, जिसकी आंखें नम हो गई थी, अदिति की तरफ मुड़ता है। तुम मेरे लिए जरूरी हो, बहुत जरूरी हो अदिति। अदिति उसके मुंह पर हाथ रख देती है। अदिति, पागल, रो क्यों रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी और तुम सीरियस हो गए। अभिनव के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। अदिति कान पकड़कर, सॉरी, अभी माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और उसके आंसू साफ करके उसके माथे पर किस करती है। अभिनव बोला, अदिति, ऐसा मजाक आज के बाद मत करना, मेरे लिए तुम जरूरी हो बहुत, और यकीन मानो तुम्हारे बिना जाने मेरा क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। अदिति उससे अलग होती है और अभिनव का हाथ पकड़कर, पागल, मैं भी तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ, और किसने कहा कि मैं अपने अभी को छोड़कर जाऊंगी? और फिर एक बार उससे गले लग जाती है। इसी बीच अभिनव का ध्यान उसके फोन पर जाता है जो काफी देर से बज रहा था। दूसरी तरफ सुमित होता है। अभिनव, हाँ बोल सुमित। सुमित आंखों में आंसू लेकर, कहाँ है तू? अभिनव, हुआ क्या है और तू रो क्यों रहा है? सुमित, तू बस जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। अभिनव, पर हुआ क्या है? सुमित, वो राहुल। अभिनव, सुमित, क्या हुआ है राहुल को? कुछ बोलेगा? उसे मेरी बात करवा, कहाँ है वो? सुमित बोला, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभिनव का तो होश उड़ जाता है और फोन उसके हाथ से छूट जाता है। इसी बीच अदिति फोन उठाती है। अदिति, क्या हुआ है राहुल को? सुमित बोला, तुम दोनों बस जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। अदिति फोन काट देती है। अदिति बोली, अभी चलो।
पर उसे तो होश ही नहीं रहता। अदिति, अभी अभी जल्दी चलो। अभिनव होश में आता है और दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल के लिए। इधर जब राहुल को मारकर जय और उसके दोस्त वहां से भाग गए थे तो उनके ही कॉलेज के कुछ लड़के उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और फिर सुमित को फोन करते हैं। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और अभिनव को फोन करता रहता है। थोड़ी देर बाद अभिनव और अदिति भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कैसा है राहुल? सुमित, डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे हैं। अभिनव, किसने किया है? अजय, कॉलेज का एक लड़का बोला, जय और उसके कुछ दोस्तों ने। अभिनव गुस्से में वहां से निकलने लगता है। अदिति और सुमित उसे बीच में आकर रोक लेते हैं। सुमित बोला, भाई रुक, पहले राहुल को देख लेते फिर चलेंगे। अभिनव उसे साइड हटाते हुए, साइड हट जा। अदिति, अभी सही कह रहा है, पहले राहुल से मिल लेते हैं। पर अभिनव उसे भी साइड हटाता है। इसी बीच डॉक्टर आते हैं। बोले, ये सब आप लोग बाद में देखिएगा, पहले पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। अभिनव पीछे मुड़ते हुए, डॉक्टर जिसको मर्जी इन्फॉर्म कीजिए पर राहुल को जल्दी ठीक कीजिए, जितनी जल्दी हो सके, वरना। इतने में ही सुमित और अदिति आकर अभिनव को डॉक्टर से दूर ले जाते हैं और खुद दोनों डॉक्टर से बात करते हैं। कुछ देर बाद अभिनव शांत हताश एक कोने में बैठा होता है। अदिति, अभी राहुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अभिनव बोला, अदिति वो चाचू, दक्ष चाचू। अदिति, क्या हुआ, बोलोगी भी? अभिनव, दक्ष चाचू बनारस में है और उनको पता चल गया ना राहुल के साथ क्या हुआ है, तो जाने वो क्या करेंगे। अदिति, तो अब? अभिनव बोला, डॉक्टर ने क्या कहा है? अदिति, ठीक है राहुल, नींद के 2 इंजेक्शन दी हैं, 3 घंटे में होश आ जाएगा। अभिनव, ठीक है, तुम तीनों रुको यहां पर, मैं चाचू को भेजने की कोशिश करता हूं। और वो वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अभिनव दक्ष के पास होता है। अभिनव जाकर उनके पैर छूता है। दक्ष, कैसे हो अभी? अभिनव, ठीक हो चाचू, पर आप अचानक यहां पर कैसे? दक्ष, इलाहाबाद आया था काम से और तुम दोनों से मिले बहुत दिन हो गए थे तो सोचा मिलता जाऊं। अभिनव, अच्छा। दक्ष, और ये राहुल कहां पर है? बड़ी देर से फोन नहीं उठा रहा है, और तुझे क्या हुआ, ये चेहरा क्यों लटका हुआ है तेरा? अभिनव, वो चाचू रात में सो नहीं पाया था ना ढंग से, इसलिए। और राहुल कहां पर है? अभिनव, चाचू वो ना बनारस से बाहर गया है दोस्तों के साथ। दक्ष, अच्छा, पर भाभी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, और तू नहीं गया साथ में? अभिनव, वो चाचू मन नहीं कर रहा था मेरा। दक्ष बोला, अभी बात क्या है, बोल, तू कुछ छिपा रहा है ना, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? अभिनव, नहीं चाचू। दक्ष, अभी बोल क्या बात है, राहुल कहां पर है? अभिनव फिर खुद को रोक नहीं पाता और सारी बातें दक्ष को बता देता है। दक्ष बोला, मुझे राहुल के पास ले चल। फिर अभिनव कुछ नहीं बोलता और चुपचाप गाड़ी ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकता है। दोनों चुपचाप ही हॉस्पिटल के अंदर आते हैं जहां राहुल एडमिट था। उस वार्ड के बाहर आते हैं। सिस्टर, मुझे राहुल से मिलना है। नर्स, अभी वो नींद में है, कुछ देर बाद मिल लीजिएगा। दक्ष, डॉक्टर साहब कहां पर हैं? नर्स फिर उसे बता देती है और अभिनव और दक्ष डॉक्टर के पास जाते हैं। दक्ष, डॉक्टर साहब कैसा है राहुल, कोई खतरे की बात या कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डॉक्टर, नहीं वो ठीक है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। दक्ष, डॉक्टर साहब मेरे राहुल को कुछ नहीं होना चाहिए बस। और डॉक्टर से हाथ मिलाकर बाहर आता है जहां पर सुमित, नैना और अदिति भी खड़े थे। दक्ष, अभी कौन है वो लड़के? अभिनव, चाचू वो कॉलेज के ही हैं। दक्ष, चल मेरे साथ। दक्ष आगे आगे और अभिनव सर झुकाए उनके पीछे पीछे कॉलेज की बैक साइड पहुंचते हैं जो एक पुराना खंडर सा था। वहां पहुंचकर अभिनव जय और उसके दोस्तों की तरफ इशारा करता है। दक्ष अपने शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए आगे बढ़ता है और पास में ही पड़ी एक लकड़ी उठा लेता है। दक्ष, तुम में से जय कौन है? जय, क्यों बे, अपनी बहन का रिश्ता करवाना है क्या? दक्ष कुछ नहीं बोलता और ताबड़तोड़ सभी लड़कों पर वो लकड़ी बरसाना शुरू कर देता है। अभिनव भी आकर सब पर टूट पड़ता है और खुद पर हावी होता देखकर कुछ लड़के भागने लगते हैं, पर दोनों सभी को पकड़कर मार मार कर अधमरा कर देते हैं। कुछ कॉलेज के लड़के डीन को बुला लेते हैं और डीन आकर दोनों को सबसे अलग करते हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटल में फोन करके एम्बुलेंस बुलवाते हैं और दक्ष और अभिनव को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। प्रिंसिपल, इसी के तुम लोगों ने गुंडागर्दी का अड्डा समझ रखा है? दक्ष, सर यही सवाल आपको उन लड़कों से पूछना चाहिए था ना जब उन्होंने राहुल को इतनी बुरी तरीके से मारा। प्रिंसिपल, तो हमारे पास आते, हम कार्यवाही करते। दक्ष, सर वो तो दिख रहा है ना, सुबह से शाम हो गई और वो लड़के मस्त खुले में शराब पी रहे हैं। प्रिंसिपल, मुझे आपसे अब और बात नहीं करनी है। और अभिनव, आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए और तब तक आप सब कॉलेज से रेस्ट्रिगेट हैं।
दक्ष, पर इसमें इनकी क्या गलती है? प्रिंसिपल, वो सब बातें बाद में होंगी और हाँ, राहुल के पेरेंट्स को भी बुलवा लीजिएगा और दोनों को जाने को बोल देते हैं। दक्ष, ठीक है, जो आप चाहते हैं हो जाएगा, पर यकीन मानिए अगर राहुल को कुछ हुआ ना तो उन लड़कों के साथ तुम्हारा भी वो हश्र करूंगा कि पूरा शहर याद रखेगा। प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलते और दोनों फिर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अभिनव, चाचू अब क्या होगा? दक्ष, रिलैक्स रहे, अभी मैं करता हूं भैया से बात। अभिनव, पर अब तो हमारी बैंड बच जाएगी। दक्ष, मैंने कहा ना रिलैक्स रहे, जो होगा देखा जाएगा। और दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। शाम के वक्त राहुल को होश आता है और पहले तो वो दक्ष के सामने देखकर हैरान हो जाता है। दक्ष, क्यों हो गए ना हैरान मुझे देखकर? चल छोड़, अब कैसा है ये बता। राहुल, ठीक हूं मैं चाचू, आप कैसे हैं? दक्ष, मैं भी एकदम मस्त। अच्छा तुम सब बातें करो, मैं आता हूं डॉक्टर से मिलकर और भैया से बात करके। और वहां से वो निकल जाता है। राहुल, अब यार तूने चाचू को ये सब क्यों बताया? अब बवाल होगा। अभिनव, तू रिलैक्स रह, सब ठीक होगा। सबक, अगले चैप्टर का टाइटल। राहुल बोला, एक मिनट अभी, कहीं तूने और चाचू ने? अभिनव, ज्यादा मत सोच भाई, और ये बता साले, एक दिन मैं नहीं गया तो तूने इतना बड़ा बवाल काट लिया? हाँ? राहुल, छोड़ना यार, पहले तो ये बताओ जो मैं पूछ रहा हूं। अभिनव, देखो इतना जबरदस्ती कर रहा है ना तो बता रहा हूं, और सारी बातें बता देता है। राहुल, और तूने चाचू को रोका भी नहीं? अभिनव, मैं क्यों रोकता हूं उनको? मैं तो खुद तेरे होश में आने का इंतजार कर रहा था कि एक बार तू ठीक हो जाता फिर मैं उन्हें बताता। राहुल, तेरा कुछ नहीं हो सकता अभी। थोड़ी देर बाद दक्ष अंदर आता है। राहुल, चाचू ये तीनों हमारे दोस्त हैं, नैना, सुमित और अदिति। दक्ष तीनों को हाय बोलता है और वो तीनों भी उससे नमस्ते करते हैं। उसके बाद दक्ष के कहने पर अभिनव और सुमित नैना और अदिति को घर छोड़ने जाते हैं। बाहर चाय की एक टपरी पर तीनों बैठते हैं। सुमित, यार अभिनव, मैंने पहले कहा था ना। अभिनव, छोड़ ना, जो होगा देखा जाएगा। अदिति, क्या पहले कहा था? अभिनव, अरे कुछ नहीं। अदिति, बोलो ना क्या बात है? अभिनव, अरे समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? बोला ना कोई बात नहीं। अदिति का चेहरा उतर जाता है और फिर सभी चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। रात के वक्त दक्ष और अभिनव राहुल के पास ही बैठे थे। तीनों काफी देर तक बातों में लगे रहते हैं और दक्ष, जो इन दोनों के सिर्फ चाचा नहीं थे बल्कि एक दोस्त की तरह थे, हमेशा इनके संग खड़े, जब भी कोई मुसीबत हो ये दोनों सीधे दक्ष के पास पहुंच जाते हैं और वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। और यहां भी राजीव और रोहित से उसी ने बात करके उन्हें बनारस बुलाया था। काफी देर बाद जब तीनों की आंखों में नींद आ जाती है तो तीनों सो जाते हैं। वहीं अदिति चुपचाप अपने कमरे में लेटी थी और अभिनव की डांट की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऊपर से उसके बाद उसका कोई फोन भी नहीं आया था तो उसको और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। अगले दिन दोपहर के वक्त राहुल को डिस्चार्ज कर देते हैं और दक्ष और अभिनव उसे घर ले आते हैं। उसी वक्त सुमित, नैना और अदिति आते हैं। सभी काफी देर तक एक साथ बैठकर बातों में लगे रहते हैं, पर अभिनव अदिति से बात नहीं करता और ये बात अदिति को तकलीफ पहुंचा रही थी। शाम तक सभी साथ बैठे होते हैं। फिर सुमित, नैना और अदिति राहुल से कल मिलने का कहकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं और अभिनव भी सबको रिसीव करने स्टेशन के लिए निकल जाता है। अदिति आज को ज्यादा ही उदास थी और वजह भी साफ थी, पर वहां दक्ष होने की वजह से वो बात भी नहीं कर सकती थी। और फिर जब वो अभिनव को फोन करती है तो वो फोन भी पिक नहीं करता। रात के वक्त रोहित बोला, यहां भी आकर तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना? अभिनव सिर झुकाकर खड़ा था। राहुल, चाचू इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। रोहित, राहुल बता क्या बात थी? मैं सच्चाई बता रहे हो और फिर कह रहे हो कि गलती भी नहीं थी। दक्ष, भाई आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाना है। रोहित, दक्ष तुमने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। दक्ष बोला, भैया बच्चे हैं और इतना विश्वास तो मुझे भी है ना कि दोनों गलत नहीं है, और अगर गलत होते ना तो हमसे नजरें भी नहीं मिला पाते। रोहित, दक्ष कल तो पता चल ही जाएगा, और तुम भी इनके जैसे बन गए हो, तुम्हें तो होशियारी से काम लेना था ना। दक्ष, भैया कोई बात नहीं, सब ठीक है, आराम कीजिए, आप थक गए होगे। फिर राजीव, रोहित और दक्ष की तीनों सोने चले जाते हैं। इधर संजना और प्रिया दोनों राहुल के पास बैठे होते हैं। संजना, मेरे बच्चे दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? अभिनव, मां आप दोनों ना अब ज्यादा ड्रामेटिक हो रहे हैं। ठीक है बिल्कुल ये। प्रिया, तू चुप कर, बोला था ना दोनों साथ रहना, और क्यों ये लड़ाई? अभिनव, वो तो मुझे भी नहीं पता। प्रिया,
क्या हुआ था राहुल? राहुल बोला, मां आप दोनों ने ही सिखाया है ना कि कभी किसी लड़की को ना तो गलत बोलना और ना ही उनके बारे में गलत सुनना। दोनों सर हिला देते हैं। राहुल, तो बताइए किसी लड़की के बारे में कोई गलत बोलता तो कैसे चुप रहता? प्रिया बोली, गर्व है मुझे मेरे बेटे पर। संजना, पर है कौन वो लड़की? राहुल, आप दोनों की होने वाली बहू। दोनों राहुल की तरफ देखने लगते हैं। राहुल, जी आपके दूसरे बेटी की तरफ देखिए। संजना, कौन है अभिनव ये लड़की? अभिनव, अरे मां मिलवाऊंगा ना आप दोनों को। संजना, देख रही है प्रिया, अब हमसे भी बातें छुपा रहा है। प्रिया, हाँ भाई क्यों नहीं, अब हम तो हुए पर आए। अभिनव, कुछ भी बोलोगे आप दोनों? हाँ। राहुल बोला, हाँ मां ये तो पूछे ही मत, वैसे अभी तूने मिलवाया नहीं और बताया भी नहीं। अभिनव, हाँ भाई बताने ही वाला था। राहुल, मां देख लीजिए, ये तो बता भी नहीं रहा आपको, तो मैंने बता दिया। चारों कुछ देर तक बात करते हैं और फिर अभिनव और राहुल प्रिया और संजना की गोद में सर रखकर सो जाते हैं। अगले दिन राजीव, रोहित, दक्ष, राहुल और अभिनव कॉलेज पहुंचते हैं। वहीं पर जय और उनके बाकी दोस्तों के भी पेरेंट्स आए थे। सभी प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं। प्रिंसिपल बोले, तो जय और अभिनव बोलो क्या बात है? अभिनव, सर इसने पहले बदतमीजी की और राहुल को मारा। प्रिंसिपल, और आप मेरे पास आने के बजाय खुद गुंडागर्दी पर उतर आए। दोनों सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। जय के पापा, सर और ये महाशय, दक्ष की तरफ इशारा करके, बच्चों की लड़ाई में इन्हें कूदने की क्या जरूरत थी? फिर राजीव आंख दिखाकर दक्ष को चुप रहने का इशारा करते हैं। राजीव बोले, देखिए भाई साहब बच्चे हैं, आप जय को समझा दीजिए और मैं इन दोनों को समझा लेता हूं, आगे से नहीं लड़ेंगे। प्रिंसिपल, यही अच्छा भी रहेगा क्योंकि हमारे कॉलेज में आज तक पुलिस नहीं आई है और ना मैं चाहता हूं, और एक बात कुछ दिन के लिए सभी कॉलेज से रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। जय के पापा बोले, ऐसे कैसे छोड़ दे इन्हें, इतनी बुरी तरह से मारा है मेरे बेटे को, इन्हें तो सबक सिखाकर रहूंगा मैं। दक्ष प्रिंसिपल की तरफ मुड़कर, सर आपको अपने कॉलेज की रेपुटेशन की पड़ी है ना, तो यकीन मानिए उसको कोई आंच नहीं आने देंगे। और फिर जय के पापा की तरफ मुड़कर, और भाई रही बात तेरी तो सुन, जो करना है और जहां का अप्रोच लगाने लगा ले, और अपने चूजे को बचा कर देख। जय के पापा, तूने खुद को समझ के रखा है, तुम में से कोई बनारस से वापस नहीं जा पाएगा। दक्ष बोला, ठीक है चल इस मामले को यहीं बंद करते हैं और चलते हैं, देखते हैं तुझमें कितनी जान है। जय के पापा, तुझे और तेरे पूरे खानदान को यहीं गाड़ दूंगा। रोहित, सुनिए भाई साहब, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और बात बढ़ा रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, तो अच्छा ये रहेगा कि हम अपने बच्चों को समझाकर इस मामले को यहीं पर खत्म कर दें। प्रिंसिपल बोले, मिस्टर दक्ष पहले आप बाहर जाइए। दक्ष, पर फिर राजीव उसे आंख दिखाकर बाहर जाने को कहता है और दक्ष वहां से चला जाता है। जय के पापा बोले, इसे तो मैं बताऊंगा। राजीव, देखिए साहब बच्चों के भविष्य की बात है। प्रिंसिपल, देखिए यूं लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो अच्छा रहेगा कि बात यहीं खत्म करते हैं। जय के पापा, पर देखिए तो सही इसने कैसे बात की है। राजीव, भाई साहब मैं माफी मांगता हूं दक्ष की तरफ से। प्रिंसिपल, देखिए आप लोग बात करके इस मैटर को सुलझा लीजिए और हाँ इन सभी को माफ कीजिएगा। इन सभी को एक वीक के लिए कॉलेज से रेस्ट्रिकेट करता हूं मैं। राजीव, सर पर इससे सभी का नुकसान होगा। प्रिंसिपल, ये तो इनको लड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना, और आखिरकार कॉलेज में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि सभी कुछ दिन कॉलेज ना आए। जय के पापा बोले, ठीक है प्रिंसिपल सर, मैं आपकी बात पर अग्री करता हूं, पर ये जो महाशय है ना जो बदतमीजी करके गए हैं, पहले वो माफी मांगे। राजीव, मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूं। अभिनव बोला, चाचू आप क्यों माफी मांग रहे हैं, छोड़ दीजिए इनसे, हम खुद निपट लेंगे। रोहित, मुंह बंद करके बैठो, जब बड़े बात कर रहे हैं ना तो चुप रहना सीखो। जय के पापा बोले, बेटा तुझे जो गुरूर है ना वो 1 मिनट में निकल जाएगा, जब ये महाशय मुझसे माफी मांगेंगे ना तभी कुछ होगा। राजीव और रोहित चुप हो जाते हैं। फिर राजीव और रोहित प्रिंसिपल की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल फिर दक्ष को बुलाते हैं। $100% bonus, 200%, 600%, 1000, 1300% bonus। क्योंकि खिलाड़ी अपना भाव जानता है। माफी की मांग अगले चैप्टर का टाइटल। प्रिंसिपल फिर दक्ष को बुलाते हैं। दक्ष,
जी कहिए। प्रिंसिपल बोले, इनसे माफी मांग लीजिए और मामला यहीं खत्म कीजिए। दक्ष गुस्से में जय के पापा की तरफ देखता है। सुन भाई, तू जिस गलत फहमी में है ना, अभी निकाल देता हूं। जा, नहीं मांगता माफी, जो करना है कर ले। प्रिंसिपल बोले, ये तुमने मजाक समझ रखा है क्या? दक्ष, सर आपका मजाक तो मैं परसों से ही देख रहा हूं ना, तो अभी तक आपने ये जानने की कोशिश की कि क्या बात है और सीधा फैसला सुना रहे हैं। और रही बात इन दोनों की कोई गलती नहीं है, फिर भी हम माफी मांगे और आप सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। किस बात का डर है आपको? प्रिंसिपल फिर कुछ नहीं बोलते। दक्ष बोले, कहां करना है फैसला, यहीं या बाहर चल के? जय के पापा, तू मुझे जानता नहीं है। दक्ष, तू उछल किसके बल पर रहा है? यहाँ के MP MLA बोल तो सही, मैं खुद बात करवा देता हूं तेरी। जय के पापा फिर दक्ष की तरफ देखते हैं। दक्ष बोले, देख भाई, ना तो मैं यहाँ लड़ाई के इरादे से आया था और ना चाहता हूं कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो। तो अच्छा ये रहेगा कि मामला यही खत्म करते हैं, वरना तू खुद बाद में पछताएगा। और यकीन ना आता हो तो दक्ष प्रताप सिंह के बारे में एक बार अपने आका से बात कर लेना। फिर जय के पापा का तेवर थोड़ा नरम पड़ता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। पर सभी को कॉलेज से 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। प्रिंसिपल रूम से बाहर आकर अभिनव सुमित और नैना से सबको मिलवाता है। राहुल बोला, अदिति कहां पर है? नैना, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। अभिनव समझ जाता है कि क्या वजह है और कुछ नहीं बोलता, बस सबके संग फ्लैट पर आ जाता है। इधर राजीव और रोहित, जो कि काम छोड़कर अचानक आए थे, और दक्ष भी 1 वीक से बाहर ही था, तो शाम की ट्रेन से सभी गांव के लिए निकलने वाले होते हैं। प्रिया बोली, मैं और संजना यहाँ पर कुछ दिन रुक जाते हैं ना? अभिनव, मैं आप दोनों क्यों चिंता कर रहे हैं ना, यहाँ पर राहुल का ध्यान मैं रख लूंगा। संजना, बोल राहुल, हमें से कोई एक रुक जाता है तेरे पास? राहुल, हाँ कोई दिक्कत होती तो मैं पहले ही आपको कह देता, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और बस अपना ध्यान रखिए। रोहित, दोनों अपना ध्यान रखना और हाँ ये मत भूल जाना कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए आए हो, तो अच्छा रहेगा कि अपना ध्यान पढ़ाई पर ही दो। राहुल और अभिनव बस सर हिला देते हैं। राजीव, किसी बात की चिंता मत करना, हम हैं तुम्हारे साथ और बस पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, ठीक है ना? दोनों हाँ बोल देते हैं। फिर राजीव और रोहित बाहर आ जाते हैं। दक्ष बोला, ओह चैंप, मैं हूं ना, किसी बात की फिक्र मत करना, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत बताना। और हाँ अभिनव बेटा, तूने इस बार बातें छिपाई ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिनव, जी चाचू पक्का। दक्ष, और दोनों अपना ध्यान रखना, ठीक है? दोनों हाँ बोल देते हैं। प्रिया बोली, राहुल दवाई टाइम पर खाना और अपना खूब अच्छे से ध्यान रखना, बोलो तो हम रुक जाते हैं। राहुल, नहीं मां, मैं रख लूंगा ध्यान, आप दोनों क्यों परेशान होंगे? संजना, इसमें परेशान कैसा होना मेरे लाल? अभिनव, मां आप दोनों ना अब ओवर ड्रामेटिक हो रहे हो। इतने में प्रिया उसकी पीठ पर हल्के से एक चाटा मारती है। अच्छा बेटा, हम ड्रामेटिक हो रहे हैं, सही है, सही जा रहे हो दोनों, और तुझसे तो बाद में बात करूंगी मैं। संजना, छोड़ प्रिया, ये अब हमारी क्यों सुनेगा? दक्ष, एक सेकेंड, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? अभिनव, छोड़िए ना चाचू, आपको तो पता ही है ना। दक्ष बोले, सही कह रहे हो आप भाभी, ये दोनों अब हमारी क्यों सुनेंगे? सही है बेटा, सही है। सभी भी हंसने लग जाते हैं। कुछ देर बाद सभी वहां से स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं और अभिनव उन्हें छोड़ने स्टेशन जाता है। स्टेशन पर दक्ष बोले, अभी ये कुछ नंबर है, इन्हें रख ले और कोई भी दिक्कत होने पर ना एक बार इनसे बात कर लेना, ये मदद कर देंगे तुम्हारी। और हाँ, दोनों अपना अच्छे से ध्यान रखना, तुम दोनों हमारा गुरूर हो बेटा, बस उसे मत झुकने देना। अभिनव, वादा है चाचू, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और वो उनके गले लग जाता है। दक्ष, मेरा बच्चा खुश रहना बस। फिर वो राजीव और रोहित के भी पैर छूता है। प्रिया और संजना के गले लगता है, दोनों की आंखें नम होती हैं। अभिनव, क्या मां, आप दोनों बिना ऐसे अच्छा लगता है क्या? क्या आप दोनों रो पड़े? और दोनों के आंसू पोंछता है। दोनों फिर एक बार उससे गले लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन हॉर्न देकर निकल पड़ती है और अभिनव वहां खड़े सभी को वापस अपने गांव जाते हुए देखता रहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म से निकल जाने के बाद वो अपने आंसू साफ करता है और निकल पड़ता है घर के लिए। पूरे रास्ते वो किन्हीं ख्यालों में खोया रहता है। ड्राइवर बोले, भैया जी उतर जाइए, आपके बताए पते पर पहुंच गए हैं आप। अभिनव को होश आता है, वो ड्राइवर को पैसे देकर घर के अंदर जाने लगता है। ड्राइवर, भैया जी छुट्टी तो ले लीजिए। अभिनव हाथ का इशारा करके पैसे उसे रखने को कह देता है और घर के अंदर जाता है। राहुल बोला,
क्या हुआ, और ये हुलिया क्यों बना रखा है तूने? अभिनव, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा थका हुआ हूं। राहुल, तबीयत ठीक है तेरी? अभिनव, हाँ भाई। अच्छा, दवाई खा ली तूने? राहुल बोला, हाँ। अच्छा, तू एक काम कर, थोड़ी देर आराम कर ले। अभिनव फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर में ही वो नींद में होता है। सुबह करीब 4 बजे उसकी नींद खुलती है और वो उठकर सबसे पहले राहुल के कमरे की तरफ जाता है। राहुल वहां गहरी नींद में सो रहा था तो दरवाजा धीरे से बंद करके घर से बाहर आता है और घाट की तरफ निकल जाता है। अकेले ही वो घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। चाय वाला छोटू बोला, भैया जी आज अकेले आ गए? अभिनव हल्का सा मुस्कुरा देता है। छोटू फिर चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा देता है। अभिनव उसे पैसे देता है और चाय के घूंट लेने लगता है। अभिनव बस वहां खामोशी से बैठा रहता है, जैसे उसके मन में कोई लड़ाई चल रही हो और उसके उसे जवाब नहीं मिल रहे हो। गंगा आरती की शंख की आवाज जब उसके कानों में जाती है तो वो उठ खड़ा होता है और आरती के बाद वो घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पर राहुल और अभिनव दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। राहुल बोला, अब ठीक है तू? अभिनव, हाँ। राहुल, और अदिति ठीक है? अभिनव, हाँ ब्रो, वो भी बिल्कुल ठीक है। राहुल, अब इस साले झूठ किसको बोल रहा है ये बता। मुझे नहीं पता कि कितने दिनों से उससे बात नहीं कर रहा तू और कह रहा है ठीक होगी। अभिनव, वो बस भाई काम में थोड़ा बिजी था इस वजह से। राहुल, पक्का ना यही बात है? अभिनव, हाँ भाई, और क्या बात होगी? राहुल बोला, चल ठीक है, तू अब कर ले बात। दोनों फिर कुछ देर बात करते हैं और फिर अभिनव अदिति को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाती। अभिनव, ये लड़की भी ना, पर यार गलती तो मेरी ही है। उस दिन सबके सामने इस पर चिल्ला पड़ा और फिर उसके बाद बात भी नहीं की। अभिनव खुद से बोला, तुझे क्या हो गया भाई, ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? कि इसी बीच डोरबेल बजने पर अभिनव दरवाजा खोलने लग जाता है। सामने अदिति, सुमित और नैना खड़े थे। नाराजगी खत्म, अगले चैप्टर का टाइटल। अभिनव बोला, हाय कहाँ थे आप, और फोन भी नहीं उठाया? आदिति बोली, हाय राहुल कैसे हो, और बिना अभिनव के सवालों का जवाब दिए वहां से चली जाती है। नैना, बेटा और कर ले हरकतें, वो भी आगे बढ़ जाती है। सुमित बोला, भाई कोई नहीं होता है, और वो भी वहां से चला जाता है। अभिनव गुस्से में फिर दरवाजा बंद करता है और सबके पास आकर बैठ जाता है। अदिति बोली, राहुल अब तुम ठीक हो? राहुल, हाँ, और तू हमें भूल ही गई? अदिति, अरे जनाब कैसी बात कर रहे हैं आप, आपको कैसे भूल सकते हैं, वो तो बस सब थे यहाँ पर तो इस वजह से। राहुल, कोई बात नहीं, कहाँ चल दिए वैसे तुम लोग, कॉलेज? सुमित, हाँ ब्रो, सोचा तुझसे मिलने आ जाते। इसी बीच अभिनव उठकर जाने लगता है। राहुल, तू कहाँ चल दिया अब? अभिनव, भ्राताश्री आप देखिए तो सही, गेस्ट आए हुए हैं, तो चाय पानी वगैरह तो ले आऊं? सुमित, हाँ ये भी सही है, और हम कब से गेस्ट हो गए बे? अभिनव बोला, ना भाई तू नहीं बल्कि बाकी तो गेस्ट है ना, बड़े लोग, और वहां से किचन की तरफ चला जाता है। अदिति भी समझ जाती है कि ये लाइन उसकी लिए थी। अदिति बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू बोल ले, जितना बोलना है तुझे तो मैं बताऊंगी, उड़ ले अभी जितना हवा में उड़ना है, और मुस्कुरा देती है। राहुल, तुझे क्या हो गया? अदिति बोली, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद अभिनव चाय बनाकर लाता है और सभी बैठकर चाय पीते हैं। अदिति बोली, चल राहुल हमें देर हो रही है, कॉलेज के लिए तो बाद में मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, बाय बाय। राहुल, बाय। और सभी निकल जाते हैं। अभिनव अपने कमरे में जाकर खामोश बैठ जाता है। अब उसे बुरा लग रहा था कि अदिति आई और उससे बात भी नहीं की। वो अदिति को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाती। पूरे दिन में कई कॉल्स वो करता है अदिति को, पर हर बार उसे मायूसी ही हाथ लग रही थी। अंत में थक हार कर शाम के वक्त वो नैना को फोन करता है। बोला, हेलो नैना। नैना, बोल अभिनव। यार अदिति कहाँ है? नैना, पता नहीं क्यों, क्या हुआ? अभिनव, कुछ नहीं, और वो फोन काट देता है। अभिनव सोचा, मुझे पता है तुम कहाँ हो अदिति, और निकल पड़ता है 80 घाट की तरफ। अदिति एक शांत सी जगह पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो सामने की तरफ देखे जा रही थी। अभिनव उसके पास आकर बैठ जाता है। सॉरी अदिति, उस दिन के लिए। अदिति कुछ नहीं बोलती, बस एक बार उसकी तरफ देखती है और फिर वैसे ही बैठ जाती है। अभिनव पास आकर उसका हाथ पकड़ता है
माफी कर दो ना अदिति, सॉरी यार गलती हो गई। अदिति बोली, छोड़ो अभी, जाने भी दो अब, सच ही तो कह रहे थे तुम। अभिनव, अच्छा सॉरी ना यार, गलती को माफ कर दो यार। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए उसके कंधे पर सर रख लेते हैं। मत रहा करो यूं नाराज, अभी नहीं रह पाते हैं तुमसे दूर, तुम्हारे बिना। अभिनव उसके आंसू साफ करते हुए बोला, कभी नहीं जाऊंगा दूर तुमसे अदिति, कभी नहीं, ये वादा है। और सुना इस शहर में जिसे प्यार हो जाए तो जन्मों जन्म तक साथ रहते। वो अदिति के चेहरे पर इस बात से मुस्कान आ जाती है और उसका उदासीपन पल भर में गायब हो जाता है। अभिनव बोला, अच्छा सुनो ना, राहुल अकेला है घर पर, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं। अदिति, मैं भी चल लूं तुम्हारे साथ? अभिनव, ये भी कोई पूछने की बात है, चलो ना। और फिर दोनों पैदल अभिनव के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, फ्लैट पर। राहुल बोला, आओ अदिति, कैसी हो? अदिति, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? राहुल बोला, ठीक हूं। फिर तीनों काफी देर तक बैठकर बातें करते हैं और अभी खाना बनाने चला जाता है। थोड़ी देर में ही अदिति भी किचन में जाती है और दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। तीनों फिर चटकारे मारकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद राहुल सोने चले जाता है। अदिति अभिनव के कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। बोले, अभी माँ पापा कुछ बोल तो नहीं रहे थे ना? अभिनव, ना, चाचू ने सब संभाल लिया। अदिति, अच्छा हुआ आ गए चाचू, वरना तो पता नहीं। अभिनव बोला, अरे रिलैक्स रहो तुम और बस गुस्सा मत रहा करो, हंसते हुए अच्छी लगती हो। हाँ तो वो तो दिख रहा है ना कि कौन है गुस्सा। अभिनव, अच्छा समझ गया तुम्हारी बात देवी जी, अब कब तक एक बात का ताना मारती रहोगी? अदिति, जिंदगी भर। अभिनव बोला, मतलब हम पूरी जिंदगी साथ रहने वाले हैं? हाँ। अदिति, क्यों जनाब का क्या इरादा है? अभिनव, हाँ मुझे लगा यूं ही बस कुछ दिन। अदिति उसका कॉलर पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है। अदिति बोली, ऐसा सोचा भी ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। अभिनव हंसने लगता है। अदिति, तुम्हें मजाक लग रहा है? जाओ, मैं बात नहीं कर रही तुमसे। अभिनव बोला, एक बात कहूं? अदिति, हाँ बोलो, वैसे भी चुप कहां रहने वाले हो तुम? अभिनव बोला, गुस्से में तुम और ज्यादा क्यूट लगती हो। अदिति कुछ नहीं बोलती। अभिनव उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसका माथा चूम लेता है। अदिति बोली, दूर हटे तुम मुझसे। अभिनव, कितना गुस्सा करती है यार तू, अच्छा माफ कर दे, आप कुछ नहीं बोलूंगा। अदिति बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। अभिनव फिर कान पकड़ के अदिति से बोला, सॉरी ना यार, कर भी दो माफ। अदिति उसकी तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। हाय मुस्कान, मैं तो मर ही गया। अभिनव बोला। अदिति फिर उसके गले लग जाती है और उसकी गोद में सर रखकर लेट जाती है। उसके बाद अदिति बस बोले जा रही थी और अभिनव बस किए जा रहा था और उसके चेहरे के बदलते भाव को देख रहा था। अभिनव, सच भगवान ने तुम्हें इतना प्यारा बनाया ना कि तुम्हारे इस चेहरे से नजर ही नहीं हटती। दिल करता है इन्हीं आंखों में बस डूबा रहूं। अदिति बोली, ओ हेलो, कहां खो गए? अभिनव, अरे कुछ नहीं, तुम बोलो। अदिति, नींद आ रही है तुम्हें? अभिनव, बिल्कुल नहीं। अदिति बोली, तो मैं क्या कह रही थी ये बताओ? अभिनव, वो प्राची के बारे में। हाँ सुनो और बोलना स्टार्ट। अभिनव बस मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनता रहता है। बोलते बोलते ही अदिति को जाने कब नींद आ जाती है और वो उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है, पता ही नहीं चलता। अभिनव थोड़ी देर बाद उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटाकर कंबल उड़ा देता है और पलटकर जाने लगता है तो अदिति उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। अभिनव फिर उसके बगल में बैठ जाता है और अदिति उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है। अभिनव बस उसके चेहरे को निहारता रहता है। कितना प्यारा ये शहर है, बनारस के घाट और गंगा सी पवित्र, निर्मल और शांत तुम। जाने कैसे मुझे तुम मिल गई और मेरी तलाश पूरी हो गई। काफी देर बाद अभिनव भी वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह अदिति की जब आंखें खुलती है ना तो वो खुद को अभिनव की बाहों में पाती है। अदिति फिर उससे लिपट जाती है। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, बड़ी जल्दी नींद खुल गई? अदिति, गुड मॉर्निंग, और चुप हो जाती है। अभिनव बोला, क्या हुआ? अदिति, सोने दो ना थोड़ी देर और। अभिनव मुस्कुरा देता है और उसके माथे पर एक किस करता है। अदिति के चेहरे पर भी मुस्कान फैल जाती है। वो थोड़ी देर तक अभिनव से लिपटी लेटी रहती है। गहरा होता प्यार इस चैप्टर का टाइटल। थोड़ी देर बाद अदिति बोली, अभी
अभिनव, हाँ बोलो। आई लव यू। अभिनव, आई लव यू टू। अदिति मुस्कुराते हुए उससे और जोर से लिपट जाती है। क्या हुआ? अदिति बोली, कुछ नहीं, और अभिनव के होठों पर किस कर लेती है। दोनों के होंठ कुछ देर यूं ही आपस में मिले रहते हैं और फिर अदिति अलग होती है। दोनों उठते हैं और अभिनव उठकर बाहर चाय बनाने चला जाता है। कुछ देर बाद अदिति भी हॉल में आ जाती है और तीनों बैठकर चाय पीते हैं। अदिति बोली, ठीक है मैं चलती हूँ, कॉलेज में मिलते हैं। अभिनव, हम कुछ दिन के लिए कॉलेज से सस्पेंडेड हैं तो तुम जाओ और कोई दिक्कत हो तो कॉल करना। अदिति, पर अभिनव, कुछ दिनों की बात है अदिति, तो चिल मारो और एंजॉय करो। अभिनव फिर अदिति को हॉस्टल छोड़ आता है। सुमित और नैना राहुल के साथ ही घर पर रुकते हैं और अदिति अभिनव एक दूसरे से मिलने जाते हैं। शाम के वक्त मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था और प्यार करने वालों के लिए तो हर मौसम ही सदाबहार है, पर इस मौसम की कुछ बात ही अलग है। दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ थामे बनारस की घाटों पर अपनी शाम गुजार रहे थे। अदिति बोली, अभी, और उसकी तरफ मासूमियत से देखने लगती है। अभिनव, जी कहिए। अदिति, कुछ नहीं। अभिनव, फिर? बस यूं ही, और उसकी बाहों को जोर से पकड़ लेती है। अदिति, अभी आई लव यू। अभिनव, आई लव यू टू मेरी जान। अदिति मुस्कुरा उठती है। अभिनव बोला, सुनो। अदिति, जी कहिए। अभिनव बोला कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने चलें? अदिति, हाँ पर समोसा चाट खाएंगे आज। अभिनव, जी जो हुक्म मेरे आका। और दोनों फिर निकल पड़ते हैं घाट से बाहर की तरफ। वहीं पर घर पर राहुल, नैना और सुमित बैठे थे। नैना बोली, राहुल ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। राहुल, बस दोनों को किसी की नजर ना लगे। नैना, ऐसे कैसे लग जाएगी नजर? राहुल, हाँ यार सच में, और जब ये अदिति के साथ होता है ना तो इसका चेहरा देखने ही बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि अब इसे संभालने के लिए अदिति जैसी समझदार लड़की है, वरना तो जाने ये क्या ही होता जा रहा था। पर अब कोई टेंशन नहीं है। सुमित, ये बनारस शहर का तोहफा है, हर किसी की किस्मत में प्यार कहाँ होता है। और नैना की तरफ देखता है। नैना उस वक्त कहीं और देखने लगती है। राहुल बोला, नहीं मेरे दोस्त, इस शहर की यही खासियत है कि इसने आज तक किसी को नाराज नहीं किया। अगर सच्चे दिल से कोशिश की जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोनों उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और सुमित के चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। राहुल बोला, क्या हुआ सुमित, कोई दिक्कत है क्या? सुमित, अरे नहीं यार, बस इन दोनों के बारे में सोच रहा था। तीनों बातें करते रहते हैं और फिर अदिति और अभिनव आते हैं। दोनों सबके लिए समोसे और जलेबियां लाए थे। अभिनव वो प्लेट में डालकर ले आता है और सभी गप्पे मारते हुए बड़े चाव से खा रहे थे। राहुल बोला, यार अभी तो इंसान तो अच्छा है, हमारा कितना ख्याल रखता है। अभिनव, खुश हो जा भाई तू। सुमित, खुश क्या होना, भाभी ने बोला होगा तो ये हम गरीबों के लिए भी ले आया। राहुल, हाँ मैं अग्री करता हूं। अभिनव, हाँ मतलब कुछ भी, हाँ कुछ भी बोलेगा। सुमित, तो इसमें गलत क्या है, ये बताओ जनाब आप। अभिनव, ठीक है ब्रो, खुश हो जा, मान ली तेरी बात। इनके ये 10 दिन भी ऐसे ही हंसते खेलते गुजर जाते हैं और मिड सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं। सभी उसमें बिजी हो जाते हैं। इस बीच सबकी आपस में बात कम हो पाती थी और एग्जाम के बाद सुमित और नैना तो अपने घर चले जाते हैं, पर ब्रेक में राहुल और अभिनव वहीं रुक जाते हैं। अभिनव के पास तो वजह भी थी कि वो अदिति को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और राहुल भी अभिनव के बिना गांव नहीं जाता, तो तीनों ही रुक जाते हैं। इस दौरान अदिति अक्सर ही राहुल और अभिनव के साथ ही रुक जाती थी। इस छुट्टी के दौरान तीनों दिल्ली, इलाहाबाद और जयपुर घूमने जाते हैं। तीनों का ये वक्त बेहतरीन गुजरता है और साथ में सभी बड़े खुश भी थे। अदिति और अभिनव का प्यार बढ़ता ही जा रहा था और दोनों एक दूसरे के संग जीने मरने की कसमें खा रहे थे। एक शाम तीनों राहुल और अभिनव के घर बैठे होते हैं और उस शाम अदिति खाना बनाती है और सभी खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। अदिति तीनों के लिए खाना सर्व करती है। बोली, दोनों टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है खाना। दोनों एक बाइट तोड़कर खाते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुंह बना लेते हैं। अदिति मुंह बनाकर, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? अभिनव, बस नमक तेज है। अदिति, पर जैसे माँ को देखा था ना वैसे ही बनाई है, और एक चम्मच दाल उठाकर खाती है। अदिति, ठीक तो है यार नमक। दोनों फिर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। अदिति, तुम दोनों ना। राहुल बोला, अदिति वाकई खाना बहुत टेस्टी बना है,
हम तो बस मजाक कर रहे थे। राहुल तुम भी इसके साथ? अभिनव, तो क्या हुआ, भाई है मेरा ही साथ देगा ना? राहुल बोला, चल बे चल। नहीं अदिति, मैं तेरे साथ हूं। अभिनव, साले धोखेबाज इंसान, छोड़ रहे ना साथ। हे भगवान, अब इसे इस दुनिया में मेरा बचा कौन है? अदिति, अभिनव बस कर। राहुल बोला, हाँ बे, ओवर एक्टिंग की दुकान बस भी कर, रहने दे। तीनों अपना खाना खत्म करते हैं और फिर अदिति अभिनव के कमरे में चली जाती है। बोले, अभी एक बात की दाद देनी पड़ेगी, तुमने रूम बड़े अच्छे से सजाया है। अभिनव, ये सब मेरे दोस्त, मेरे भाई राहुल की करामात है, तो मेरा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें। अदिति, वही तो मैं सोचूं। दोनों बालकनी में निकल जाते हैं और अदिति अभिनव के सहारे खड़े हो जाती है। बोले, कितना सुकून है ना यहाँ पर? अभिनव, हाँ बहुत, पर इससे भी ज्यादा सुकून मेरे गांव में है। अदिति, कहाँ आया आपका गांव? अभिनव, जब चलोगी ना तो खुद देख लेना, खुद को दूर नहीं रख पाओगी आप, इतना प्यारा है वो गांव। अदिति बोली, इंतजार रहेगा उस दिन का जब आपके संग आपके गांव जाएंगे। अभिनव, और हमें भी इंतजार रहेगा कि कब आप हमारे साथ आएंगे, वो हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा अदिति जी। अदिति फिर उससे लिपट जाती है। हमेशा यूं ही प्यार करते रहोगे ना अभी? कोई शक है क्या आपको? अदिति बोली, खुद से भी ज्यादा यकीन है तुम पर, तो बस यूं ही पूछ लिया। अभिनव, अच्छा हुआ पूछ लिया। तो सुनिए अदिति जी, हमारी माँ के बाद हम आपसे और राहुल से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इतना कि शायद हम बता भी ना पाए, पर सच में बहुत प्यार करते हैं आपसे। और उसके माथे पर हाथ फेरने लगता है। अदिति बस उसकी बाहों में सिमटी रहती है। थोड़ी देर बाद दोनों सोने चले जाते हैं और अदिति अभिनव से लिपट कर सो जाती है। अभिनव, तेरे चेहरे के दीदार से ही इस दिल को तसल्ली मिलती है और रूह को सुकून मिलता है। या खुदा वो लम्हा कभी ना आए जिंदगी में जब तुझसे जुदा होना पड़े, और ये आंख तेरे इंतजार में लम्हे बिताए। तुम हो अगले चैप्टर का टाइटल। कुछ देर में ही वो नींद की आगोश में होता है। धीरे धीरे ये वक्त भी बीत जाता है और कॉलेज फिर से शुरू हो जाते हैं। फिर से एक बार सभी साथ थे और खूब खुश भी थे, पर नैना अदिति की सबसे अच्छी दोस्त, वो कुछ गुमसुम सी रहती थी और कई बार सबने जानने की कोशिश भी की, पर वो कुछ कभी बता ही नहीं पाई। एक शाम अदिति और नैना अपने कमरे में बैठे थे। नैना कुछ ज्यादा ही उदास थी। अदिति ने पूछा, क्या हुआ नैना, जब से आई है बहुत उदास है तू? नैना, कुछ नहीं यार। अदिति, बोल तो सही। नैना की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। अदिति, क्या हुआ, रो क्यों रही है? नैना आकर उसके गले लग जाती है। अदिति ने पूछा, क्या हुआ नैना? और उठकर पहले पानी लाती है और फिर उसे चुप कराती है। पहले तो चुप हो जा और बोल। नैना का रोना बंद हो जाता है। अब बोल, क्यों परेशान है तू इतने ज्यादा नैना? नैना बिल्कुल उदास और चेहरे से सारे भाव गायब उदास आवाज में बोलती है, इस बार जब गांव गई थी तो वहां पापा ने मुझे एक लड़के से मिलवाया। अदिति, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नैना, पापा ने कहा है कि उन्होंने वो लड़का मेरे लिए चुना है और इसी साल मेरी शादी उससे करवा देंगे। फिर उस लड़की और उसके परिवार की मर्जी कि वो मुझे पढ़ने दे या नहीं। अदिति, ये क्या बात हुई? तूने बात नहीं की अपने पापा से? नैना, कोई फायदा नहीं उनसे बात करने का, और एक बार वो मान भी जाए ना तो ताऊजी नहीं मानेंगे। अदिति, पर कम से कम तेरी पढ़ाई तक तो रुक जाते ना। और क्या उस लड़के से मिली तू? क्या चाहती है तू? नैना, मेरी मर्जी जाननी किसको है? उन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि लड़का पैसे वाले परिवार से है और उनकी जाति का है। अदिति बोले, पर जिंदगी तो तुझे बतानी है ना। नैना, अदिति, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है और यहाँ पर जाति धर्म ज्यादा फर्क पड़ता है, और ना कि इस बात से कि मैं खुश हूं या नहीं। अदिति, पर फिर भी क्या तू खुश रह पाएगी? नैना, जो होगा देखा जाएगा, और कौन खुश है कौन नहीं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो जो होगा देखा जाएगा। अदिति, पर यार। नैना बोली, बस तू एक वादा करके तू इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगी, और हाँ, सुमित के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अदिति, और वो क्यों भला? नैना, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और कई बार इजहार कर चुका है, और यही वजह है कि मैंने उसे ना बोला। अदिति, मतलब तू भी उससे प्यार करती है? नैना बोली,
हाँ, बहुत प्यार करती हूँ, और शायद इतना कि सब कुछ छोड़ दूं, पर माँ पापा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती ना, इसलिए हाँ बोला है। अदिति, फिर एक बार सोच ले तू नैना। नैना, छोड़ यार, हर किसी की किस्मत में प्यार नहीं होता, और फिर कुछ हम जैसे बदकिस्मत लोग होते हैं जिनको प्यार करने वाला तो मिल जाता है, पर किस्मत में प्यार की लकीरें नहीं होती। अदिति बस उसके गले लग जाती है। नैना उसकी गोद में सर रखकर लेट जाती है। अदिति, किस्मत भी जाने कैसे खेल खिलाती है यार। दो प्यार करने वाले एक दूसरे को चाहने के बावजूद भी मिल नहीं पाते और नैना की तरफ देखने लगती है। अगले कुछ दिन सबके बड़े नॉर्मल गुजरते हैं और नैना भी खुश रहने का दिखावा करती है, पर अदिति उसकी मायूसी को अच्छी तरह से भांप लेती है, और जब भी उसकी नजर सुमित और नैना पर जाती है तो उसे दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेशुमार मोहब्बत दिखाई देती है। अदिति बोली, भगवान इन दोनों को मिला दो ना प्लीज, प्लीज प्लीज। अभिनव, क्या हुआ अदिति, कहाँ खो गई? अदिति, कुछ नहीं, और अभिनव का हाथ जोर से पकड़ लेती है। एक रविवार सभी डिसाइड करते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे और सुबह सुबह निकल पड़ते हैं दर्शन करने। सभी मंदिर पहुंचते हैं और नैना और अदिति अपने माथे पर चुन्नी रख के प्रसाद लेकर अंदर पूजा करने जाते हैं। चारों तरफ भक्तों की खूब चहल पहल थी। इसी बीच सभी अंदर पहुंचते हैं और पूजा के बाद अदिति हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। अदिति बोली, भगवान आपने हमारी सारी मुरादें पूरी की हैं, एक छोटी सी मुराद भी पूरी कर दीजिए। नैना और सुमित को एक कर दीजिए, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज ना भगवान जी, कर दीजिए ना हमारी ये मुराद पूरी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप अपनी इस नगरी में आए भक्तों को उदास नहीं करेंगे। अभिनव अदिति की तरफ देखता है, फिर वो भी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। अभिनव, भगवान जी इसकी सारी मुरादें पूरी कर दीजिए। इतने में एक पंडित जी आते हैं। पंडित जी दोनों के हाथ में फूल देते हैं। जा बेटा, तेरी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इसने कभी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं किया है। दोनों फिर पंडित जी के पांव छूते हैं। पंडित जी बोले, भगवान दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे। फिर अभिनव उठकर उनको कुछ दक्षिणा देने लगता है। पंडित जी, नहीं बेटा, जब इसकी मुराद पूरी हो जाए ना तो बाबा के दर्शन करने आ जाना, और वहां से जाते हुए जय बाबा विश्वनाथ की, और पल भर में ही आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। सभी फिर मंदिर से बाहर आते हैं और बाहर आके सभी चाय पीते हैं। उसके बाद पास में ही कचौड़ी खाकर राहुल, सुमित और नैना अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और अदिति अभिनव के साथ में घूमने निकल पड़ती है। दोनों गंगा किनारे बने एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं। अभिनव, क्या हुआ, कहाँ कोई कोई सी हो? अदिति, कुछ नहीं। अभिनव, अरे बोलिए तो सही मोहतरमा, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। अदिति, यार वो नैना। क्या नैना? अदिति, कुछ नहीं, चलो ये छोड़ो और ये बताओ आज मैं कैसी लग रही हूं? अभिनव, बहुत सुंदर। अदिति, तभी एक बार तारीफ भी नहीं की तुमने? हाँ? अभिनव बोला, खैर ऐसा नहीं है, तुम्हें देखती ही ना खो जाता हूं कहीं, फिर तो कुछ याद ही नहीं रहता। अदिति, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भूल ही जाओ। अभिनव, अरे मैडम, ऐसे कैसे आपको भूल जाएंगे, आपसे ही तो हमारी सांसें चलती हैं, वरना तो क्या? अभिनव, खैर इससे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। अदिति उसकी इस हरकत पर जोर जोर से हंसने लग जाती है। अभिनव, हंस लो, वैसे भी तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो। अदिति, मतलब वैसे मैं अच्छी नहीं लगती क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। अदिति, तो फिर क्या मतलब था, यही बता दो। अभिनव बोला, खैर ये ना तुम अच्छा नहीं कर रही हो, मतलब मैं कुछ बोलता हूं और समझ कुछ और लेती हो तुम। अदिति, जो बोलना है बोल लो ना। अभिनव, इन सब में भी तुम्हारी ही गलती है, जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं ना तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो बोलो मैं क्या करूं? अदिति, कितना मस्का लगाता है तू यार। अभिनव, यार तुम्हारी तारीफ करूं तो दिक्कत, नहीं करूं तो दिक्कत, मतलब ठीक है थोड़ा ज्यादा बोल देता हूं। हाँ बहुत ज्यादा। अदिति, कितना क्यूट है यार तू, सच्ची ना मैं बहुत लकी हूं। अभिनव कुछ नहीं बोलता और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। शाम के वक्त दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस रेस्टोरेंट की छत पर खड़े रहते हैं और डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। वहीं वीर और श्रुति एक साथ बैठे थे। वीर की आंखें नम थी। श्रुति उसके पास आकर बोली, क्या वीर, अभी ना बच्चों की तरह रोना बंद कर दीजिए, बात कर लीजिए ना अदिति से, या फिर मिलाइए उससे एक बार। वीर, श्रुति आज ना बहुत याद आ रही है परी की,
कितने दिन हो गए हैं यार उसे गए हुए। देखो पूरा घर सूना सूना लग रहा है। श्रुति, वीर कोई बात नहीं, बस कुछ वक्त की बात है, फिर तो वो वापस आ ही रही है ना। तब तक आप खुद को संभालो, ये रोने से क्या फायदा। और जब परी को पता चलेगा ना तो वो बहुत गुस्सा करेगी। वीर बोला, आप उससे मत बताना। $100% bonus. 200%, 600%, 1000, 1300% bonus. क्योंकि खिलाड़ी अपना भाव जानता है। प्यारी बेटी अगले चैप्टर का टाइटल। श्रुति बोली, वीर आपसे एक बात कहें। वीर, हाँ कहिए ना। श्रुति, पहले वादा कीजिए कि आप सुनेंगे। वीर, श्रुति अगर बात हमारे गांव की है तो हम नहीं सुनेंगे, उसके अलावा आपको जो भी कहना है बिना किसी झिझक के कह सकते हैं। श्रुति, छोड़िए फिर क्या ही कहना आपसे, और वो उठकर चली जाती है। वीर उसके पीछे पीछे जाता है। श्रुति सुनो ना आप यार, और उसे पीछे से पकड़ लेता है। अच्छा ठीक है, अब अपना मूड मत खराब कीजिए, बोलिए क्या बोलना है। श्रुति, कुछ नहीं बोलना है वीर, जाइए आप और हमें प्लीज कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। वीर, श्रुति जी आपका हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामा है, आप भी ना, चलिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं। श्रुति, नहीं मेरा मूड नहीं है। वीर, क्या मोहतरमा आप भी ना, यूं बेवजह नाराज मत हुआ करें। श्रुति, आपको हर वजह बेकार ही लगती है। वीर, श्रुति जी, और कान पकड़कर नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है। वीर बोला, हमें माफ भी कर दीजिए मेरी जान। श्रुति फिर उसे उठाकर गले लगा लेती है। बोली, वीर हम आपसे नाराज ही कब थे, वो तो बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। और दोनों गले लग जाते हैं। रात के खाने के बाद वीर सनी को फोन करता है और दोनों लॉन्ग ड्राइव करके एक झील किनारे जाकर बैठ जाते हैं। दोनों एक पैक स्कॉच के बनाते हैं। बोला सनी, बोल क्या हुआ वीर, क्या दिक्कत हो गई। वीर, यार सनी मैं सोचता हूं कि कहीं मैं श्रुति पर अपने डिसीजन थोप तो नहीं रहा हूं ना। सनी, क्या हुआ। वीर, यार वो अभी भी गांव जाना चाहती है। सनी, जाना तो तू भी चाहता है, पर जाने क्यों रोक रहा है खुद को। वीर, मुझे नहीं जाना भाई कहीं, तू बेफजूल में इतना सोच रहा है। सनी, वो तो तू भी अच्छी तरह से जानता है वीर की क्या सच्चाई है, और हाँ यूं दिल की बात ना सुनना भी एक क्राइम ही है। और स्कॉच की दूसरी पैक बनाता है। वीर कुछ देर तक इन ख्यालों में खो जाता है और फिर सनी की तरफ मुड़कर बोला, बताना भैया क्या करूं। सनी, वही जो आज तक करता आया है, दिल की सुन अपने। वीर, और अगर मैं कहूं कि इस बार दिल से कोई आवाज नहीं आ रही तो। सनी, मेरे दोस्त तू गलत रास्ते पर है, तुझे एक बार फिर से बैठकर सोचना चाहिए कि क्या तूने जो भी किया वो सही था, क्योंकि जिस फैमिली की तू बात कर रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा सफर श्रुति को करना पड़ेगा। तूने भले ही खुद को पत्थर दिल बना लिया है, पर श्रुति का हाल जाने की कोशिश की है कभी तूने। यकीन मान मेरे दोस्त, उसकी खुशी गांव में, अपने गांव में ही है। वीर, अब शायद वापस न जा पाऊं मैं। सनी, तू ही कहता था ना एक आखिरी बार कोशिश करके देखना, अगर हो गया तो ठीक, वरना सब खत्म ही है। एक बार जाकर तो देख गांव, जो जैसा तू छोड़कर आया था ना, सब वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है वहां पर। और अगर कुछ बदला है ना तो वो सिर्फ इतना कि अब कोई आंसू नहीं बहाता है, बस तुझे याद करते रहते हैं। वीर कुछ नहीं बोलता और पुराने दिनों की यादों में खो जाता है। सनी, और अब चलते हैं, बहुत देर हो गई। वीर, हाँ, और दोनों घर की तरफ गाड़ी मोड़ लेते हैं। धीरे धीरे ये वक्त भी गुजरने लगता है और सब साथ में खुश थे। होली से कुछ दिन पहले नैना एक शाम उदास बैठी हुई थी। अदिति, क्या हुआ नैना। नैना रोने लगती है। अदिति, बोल तो सही। नैना बोली, यार पापा का फोन आया था। अदिति, तो क्या हुआ इसमें, रोने जैसा क्या है। नैना,
पापा ने कहा कि होली पर घर आने को, और फिर होली के अगले दिन मेरी एंगेजमेंट है। अदिति, क्या? पर तू तो कह रही थी शादी में वक्त है। नैना, हाँ, अब लड़के वाले कह रहे हैं कि एंगेजमेंट करनी है, फिर उसके बाद उन्हें मुझे और आगे नहीं पढ़ाना। अदिति, मतलब तू अपनी मास्टर्स भी पूरी नहीं करेगी? नैना, नहीं। अदिति, एक बार बात तो करके देख यार। नैना, कोई फायदा ही नहीं है, और मैंने तुझे पहले भी बताया था ना कि इन सब का कोई फायदा नहीं होना, तो बात करना बेकार है इस बारे में। अदिति, फिर एक बार कह रही हूं, जबरदस्ती की शादी से क्या तो खुश रह पाएगी? नैना, क्या फर्क पड़ता है अदिति कि मैं खुश हूं या नहीं? ताऊजी खुश होने चाहिए, बस इससे ज्यादा किसी को खुशी मैटर नहीं करती है। अदिति, पर नैना, छोड़ यार, और जब ऐसे खुशी रहना है तो ऐसे ही सही, फिर क्या फर्क पड़ता है? तो इस बार ना ज्यादा सोचूंगी, और जितने दिन हूं ना तुम्हारे साथ उतने दिन खुश रह लूंगी। अदिति बस उसे गले लगा लेती है। एक बार तो वो सोचती है कि राहुल और अभिनव से इस बारे में बात की जाए, फिर नैना को बुरा लगेगा, ये सोचकर वो उनसे बात ना करने का डिसाइड करती है। अगले कुछ दिनों तक नैना पूरी कोशिश करती है कि वो खुश रहे, पर जब भी सुमित सामने आता है ना, तो जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगता, और वो ये सोचकर ज्यादा परेशान होती है कि उस पर क्या बीतेगी जब उसे सारी बात पता चलेगी। होली से एक वीक पहले सब एक साथ अभिनव और राहुल के घर पर बैठे थे। नैना, तुम सबके लिए खुशखबरी है। राहुल, अरे वाह, बोल तो सही। नैना, मेरी शादी तय हो गई है और अगले वीक एंगेजमेंट है। तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नैना, क्या हुआ, इतना शौक क्यों लगा? राहुल बोला, तुम मजाक कर रही है ना नैना? नैना, अब जब तुम्हें मजाक लग रहा है तो क्या ही बोलूं, वैसे होली के अगले दिन ही मेरी एंगेजमेंट है। राहुल, सच बता। नैना, मैं क्यों मजाक करूंगी भाई, सच कह रही हूं। राहुल, मुबारक हो मेरे दोस्त, और हमेशा खुश रहना तू। नैना, थैंक यू राहुल। अभिनव भी उससे गले लगाकर उसे मुबारकबाद देता है। नैना बोली, सुमित तू कुछ नहीं बोलेगा? सुमित ख्यालों से बाहर आते हुए, मुबारक हो। नैना, थैंक यू। अभिनव बोला, फिर तो पार्टी बनती है आज। नैना, बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ, माँ कह रही थी कि सबको चलना है, वैसे भी कॉलेज की छुट्टी है, एक वीक की तो कोई दिक्कत नहीं है। राहुल, अरे छुट्टी ना भी होती ना तो भी चलते, और तू चिंता मत कर, हम सब आएंगे। फिर सभी डिनर बाहर से ही ऑर्डर करते हैं और गप्पे मारते हुए डिनर करते हैं। डिनर के बाद सभी धीरे धीरे सोने चले जाते हैं और सिर्फ नैना और सुमित हॉल में बैठते हैं। सुमित, क्यों कर रही हो तुम ये? नैना, क्या दिक्कत है सुमित? सुमित, तू खुश है इस शादी से? नैना बोली, हाँ बहुत। क्यों, तुझे खुश नहीं दिख रही हूं क्या? सुमित, काश तू खुश होती ना तो मैं तुझसे ये सवाल पूछता ही नहीं। देख, अभी भी कह रहा हूं, घर पर एक बार बात कर ले। नैना, तेरी दिक्कत क्या है सुमित? सुमित बोला, दिक्कत यह है कि तू ये शादी जबरदस्ती कर रही है। नैना, ये कहना तुझे हाँ नहीं बोला, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है तुझे। सुमित, देख तुझे जो सोचना है सोच ले, पर तू ये शादी नहीं करेगी। नैना, और किस हक से तू ये मुझसे कह रहा है? सुमित नैना का हाथ पकड़ लेता है। जिस भी हक से कह रहा हूं सुनो, अगर तुम खुश होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, पर यह जबरदस्ती की शादी बिल्कुल नहीं, ये समझ ले तू। नैना, छोड़ मेरा हाथ सुमित, दर्द हो रहा है मुझे। सुमित, पहले मेरी बात मान जा। नैना, ये कहना कि मैंने तुझे मना कर दिया तो तेरे अरमान पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये सब कह रहा है तू। मैं गलत थी जो तुझे अपना दोस्त समझ बैठी थी। सुमित को यह सुनकर बहुत धक्का सा लगा और वो तुरंत ही नैना का हाथ छोड़कर उससे दूर हो जाता है। नैना भी फिर वहां से चली जाती है। जबरदस्ती की शादी अगले चैप्टर का